हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनावराइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था चेंगली अब काफी सारे बड़े बड़े डिसीजन लेने लगा है। उसके सामने एक तरफ रेफ्यूजीज की एक काफी बड़ी टुकड़ी होती है जिनके पीछे रिंग ट्राइब के लोग होते हैं। वो उनको भगाते हुए चेंगली के विलेज की तरफ लेके आते हैं। सारे रेफ्यूजी चेंगली से मदद मांग रहे होते हैं, उससे भीख मांग रहे होते हैं कि वो उनको विलेज के अंदर आने दे, लेकिन चेंगली इन सभी इग्नोर कर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन सारे को रिंग डायनेस्टी के लोग लेके आ रहे हैं और अगर इनको अंदर आने की परमिशन दी तो रिंग डायनेस्टी के लोग भी अंदर घुसकर तबाही मचा सकता है। इस वजह से वो उन सभी को प्रोटेक्ट करके सभी रेफ्यूजीज को मरवा देता है और फिर रिंग ट्राइब के साथ में भी एक काफी खतरनाक फाइट होती है जिसके अंदर चेंगली किस तरीके से अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर लेता है। आखिरकार फाइट का एंड होता है। ये फाइट का एंड नहीं है, केवल कुछ टाइम के लिए फाइट को रोक दिया गया है। रिंग डायनेस्टी के लोग वापस से पीछे हट चुके हैं एक नई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। चेंगली इस टाइम में थोड़ा परेशान है। उसने कब से लोग को मारा है, इसका गिल्ट उसके सर के ऊपर है। वैसे इन सभी को मारने से उसे थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ है। उसको काफी सारे फेयर पॉइंट्स मिले हैं। उसके पास में कुल 1 मिलियन फेयर पॉइंट्स हो चुके हैं। ये फेयर पॉइंट्स इतने हैं कि वो एक स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पर समन कर सकता है। वो बिना देर गवाए तुरंत ही स्पेशल कैरेक्टर की समनिंग की प्रोसेस शुरू कर देता है। सिस्टम रेडी वहाँ पर समन होती है और उसे कहती है हाँ बिल्कुल तुम स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पर समन कर सकते हो। समनिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। चेंगली कहता है हाँ बिल्कुल जल्दी उसको यहाँ पर समन करो, इस फाइट के अंदर हमारी काफी मदद कर सकता है। एक स्पेशल कैरेक्टर अगर और हमारी फाइट के अंदर ऐड हो जाएगा तो उसके बाद में फाइट में जीतने की प्रोसेस और ज्यादा आसान हो जाएगी। सिस्टम लेडी कहती है एक स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पे लेके आया जा रहा है। स्पेशल कैरेक्टर किसी भी टाइम से बिलोंग कर सकता है। वो हो सकता है फ्यूचर से बिलोंग करता हो सकता है पास्ट से बिलोंग करता हो, लेकिन एक बात तो पक्की है वो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी यूजफुल होगा। इसी के साथ ही समनिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है और पता चलता है जो बंदा समन हुआ है उसका नाम है लिन चॉग, जो कि एक मिलिट्री जनरल है। ये बंदा 33 साल का है और उसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है, ये बहुत दूर से भी अपने साथ के लोगों को ढूंढ सकता है। अभी के टाइम के हिसाब से लिन चोंग कोई भी नहीं जानता, लेकिन चेंगली ने नाम पहले से सुना हुआ है। लिन चोंग बहुत ज्यादा फेमस है। चेंगली सोचने लगता है क्या सच में लिन चोंग समन हो गया? अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो हमारी मिलिट्री के अंदर काफी मदद कर पाएगा। इस लिन चोंग को मिलाकर अब हमारे पास में 3 लेजेंडरी फाइटर्स हो चुके हैं जो कई तरीकों से हमारी फाइट में मदद करते हैं। और जब ये 3 कंप्लीट हो चुका है तो इसका मतलब मैं अपने विलेज को अपग्रेड कर सकता हूँ। विलेज को अपग्रेड करने की यही शर्त थी और अब ये पूरी हो चुकी है। अगर मैं लगे हाथ अपने विलेज को अपग्रेड कर पाऊँ तो ये काफी शानदार रहेगा। इसके साथ ही चेंगली अब विलेज को अपग्रेड करने की कोशिश भी करता है। तभी उसे दोबारा से स्क्रीन शो होती है जिसके पर लिखा है विलेज को तुम अभी अपग्रेड नहीं कर सकते। चेंगली यहाँ पर थोड़ा ढीठ है, वो दोबारा से क्लिक करता है और क्लिक करता जाता है, लेकिन कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। लगातार वहाँ पे एक ही स्क्रीन शो हो रही होती है कि तुम विलेज को अभी अपग्रेड नहीं कर सकते, सारी शर्तें अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके बाद सिस्टम लेडी से पूछता है कि सब कुछ क्या हो रहा है, मैं विलेज को अपग्रेड क्यों नहीं कर पा रहा। सिस्टम लेडी बताती है तुम अभी कर ही नहीं सकते क्योंकि लिन चेंग अभी तक तुम्हारे विलेज के अंदर आया नहीं है, वो तुम्हें ज्वाइन नहीं किया है। जब तक वो ऐसा नहीं कर लेगा, तुम्हें ज्वाइन नहीं कर लेगा, तुम्हारे विलेज के अंदर नहीं होगा, तब तक इसे माना नहीं जाएगा। और इसी के साथ में चेंगली की सारी खुशी गायब जाती है। वो क्या बोलता है क्या कह रही है आप? अभी इस टाइम पर रिंग ट्राइब की सेना ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। वो बंदा भले किस तरीके से हमारे विलेज तक पहुंच पाएगा। मैंने भी समन करने से पहले सोचा ही नहीं कि उसको समन तो कर दिया, लेकिन वो हमारे विलेज तक पहुंचेगा कैसे? अगर गलती से भी रिंग ट्राइब के लोगों ने उसको पकड़ लिया या फिर उसको जान से मार दिया तो फिर क्या होगा? मैं अपने एक स्पेशल कैरेक्टर को खो दूंगा। कितनी मुश्किल से एक लेजेंडरी कैरेक्टर मुझे मिला था और अब दोबारा से मुझसे छिनने वाला है। मेरी वजह से लिन चेंग मारा जाएगा। सिस्टम लेडी कहती है अब तो जो होना था वो हो चुका है, तुम्हें इंतजार ही करना पड़ेगा कि कब लिन चोंग तुम्हारे विलेज के अंदर आए। उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी सेफ्टी की अब तुम उम्मीद करो। ये सुनते हुए चेंगली रिंग डायनेस्टी के मिलिट्री कैंप की तरफ देखने लगता है। वही एक दिशा है जहां से लिन चोंग उनके विलेज की तरफ आ सकता है। और इसी तरीके से इंतजार करते हुए शाम हो जाती है। कोई भी उन रिंग डायनेस्टी कैंप की तरफ से विलेज की तरफ नहीं आ रहा है। चेंगली की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है कि कहीं लिन चोंग को कुछ हो ना गया हो। इसके बाद में हम रिंग डायनेस्टी कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स अपनी जगह पर तैनात हुए हैं। कैंप्स के अंदर कुछ बातें चल रही है या कि कुछ हायर ऑफिसर्स आपस में लड़ रहे होते हैं कि उनको इस तरीके से इतना लंबा टाइम हो गया, एक छोटे से विलेज को प्रोटेक्ट करने में इनको इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। हर कोई इसका अपना एक अलग कारण बता रहा होता है। तो कुछ लोग काफी चिड़े होते हैं कि बेकार में यहाँ पर अटैक करने के बजाय हमें ब्लैक रॉक सिटी के अंदर रुके रहना चाहिए था। ब्लैक रॉक सिटी के अंदर अभी भी काफी सारी से लूट है जो कि अभी लूटना बाकी है। उस ब्लैक रॉक सिटी में अभी भी ऐसा काफी कुछ है जो कि इस माउंटेन विलेज के अंदर नहीं है। हम बेकार में यहाँ पर अपने लोग क्यों मरवा रहे हैं? यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अभी भी हमारे पास में टाइम है, हम जल्दी से ब्लैक रॉक सिटी वापस से लौट जाते हैं और वहां पर जाकर ब्लैक रॉक सिटी को लूटने की कोशिश करते हैं। जिस समय दूसरा बंदा बोलता है तुम्हारी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है जैसे तुम रिंग डायनेस्टी से बिलोंग ही नहीं करते, किसी और डायनेस्टी से बिलोंग करते हो। तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो? क्या तुम भूल चुके हो तुम रिंग डायनेस्टी से हो जिनके लोग बहुत ज्यादा खूंखार होते हैं, जिनको मरने का डर नहीं होता। अब चाहे हम यहाँ पर खत्म ही हो जाए लेकिन हम में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। पहला बंदा बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने जो डरपोक कहा, तुम्हारी शब्दों को सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या तुम ये बात नहीं जानते जब मैं 9 साल का था तब मैंने पहली बार किसी को जान से मार दिया था। और जिस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो 9 साल की उम्र में किसी को जान से मार सके वो किसी से भी डरता नहीं है। मुझे अपनी खुद की जान गंवाने का भी बिल्कुल डर नहीं, इसलिए अपने शब्दों का एकदम ध्यान से यूज करो। मैं अगर खुद मर सकता हूँ तो तुम्हें भी मार सकता हूँ। मेरे लिए मेरी रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा ऊपर है, मैं किसी से नहीं डरता। दूसरा बंदा बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है फाइट करते हैं। इसी के साथ ही इन दोनों की नॉर्मल सी बहस काफी खूंखार रूप लेने लगती है। एक तरफ छोटा सा बंदा है और दूसरी तरफ ये बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे होते हैं। ये छोटा बंदा आगे बोलता है मैं तुमसे फाइट करते वक्त तुम्हारे मुंह पे 2 मुक्के मारूंगा। 2 मुक्के पड़ने के बाद तुम ये भी भूल जाओगे कि आसमान नीला होता है और पानी भी नीला होता है।
तुम्हें हर चीज एकदम धुंधली से दिखाई देगी, तुम्हारी आंखें पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पहला बंदा भी इस तरह की धमकी दे रहा होता है, हाँ तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें जोर से उठा के पटक दूंगा और उसके बाद तुम्हारी पीठ टूट जाएगी, तुम घोड़े के ऊपर बैठ नहीं पाओगे, तुम्हें एक जगह पड़े रहना पड़ेगा। चामी भी इस टाइम पर यहीं पे होता है, इन लोगों की इन बातों को सुन रहा होता है और सुनने को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो सोचने लगता है कितने बेवकूफ लोग हैं, अगर मुझे कभी बैठ कर सोचना हो कि रिंग डायनेस्टी अभी तक इतना पीछे क्यों रह गई है तो उसका कारण इस जैसे बेवकूफ लोग होंगे, क्योंकि यही लोग हमारी सेना के अंदर है और हमारी सेना के नाम को और जो डुबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी समय कहीं से कुछ ड्रम की बजने की आवाज आती है। चामी के साथ एक बंदा बोलता है, ये किस तरह की आवाज है, क्या वो लोग हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं? तो बंदा बोलता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो लोग हम पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेंगे, आमने सामने की लड़ाई में हम बहुत ज्यादा ताकतवर है। चामी कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, चल के चेक करते हैं। फिर सब लोग बाहर आते हैं, आवाज टोड विलेज की तरफ से आ रही होती है। चामी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, साथ का बंदा बोलता है, नहीं आगे मत बढ़िए, उनके पास में कुछ खतरनाक वेपन्स है, वो अचानक से अटैक कर सकते हैं। इसी के साथ ही चामी वही रोक कर चिल्ला कहता है, तुम लोग चाहते क्या हो, इस तरह की हरकत का क्या मतलब है? इसी समय बटलर और जैंग जो कि इस टाइम पर विलेज की दीवार के ऊपर खड़े हुए हैं, बटलर जल्दी सबको शांत करता है और फिर जैंग को इशारा करता है कि वो बोलना शुरू करे। जैंग कहना शुरू करता है, हमारे विलेज मास्टर का कहना है कि वो आपके साथ में एक डील करना चाहते हैं। इस लड़ाई के अंदर पहले काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं और अगर इसी तरीके से लड़ाई आगे बढ़ती रही तो और भी काफी सारे लोग मारे जाएंगे। हमें पता है आमने सामने की लड़ाई के अंदर आप बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसमें आपका सामना करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम भी काफी ताकतवर है, आप भी हमारा सामना नहीं कर सकते। ये फाइट काफी लंबे टाइम चलती रहेगी और दोनों तरफ के काफी सारे लोग मारे जाएंगे। इसी वजह से हमारे जनरल चैंग ने एक शानदार आइडिया निकाला है, वो चाहते हैं कि बेकार में एक्स्ट्रा लोग ना मारे जाएं, ये फाइट 1v1 के फॉर्म में खत्म हो जाए। रिंग ट्राइब के सिपाही के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इनके सिपाही बहुत ज्यादा खुखार होते हैं, उनके अंदर बहुत पावर होती है, मार्शल आर्ट के अंदर ये काफी एक्सपर्ट होते हैं। तो वे ठीक है, अपनी मार्शल आर्ट की पावर को दिखाओ। तुम्हारी साइड से एक फाइटर और हमारी साइड से एक फाइटर फाइट में उतरेंगे, अगर वो फाइटर फाइट में हार जाता है तो तुम्हें सब कुछ सौंप दिया जाएगा। अगर आपने हमारे फाइटर को हरा दिया तो इसका मतलब ये समझ जाएगा कि आप लोग काफी ज्यादा ताकतवर है और हम अपना सरेंडर कर देंगे, आपके लिए गेट खोल दी जाएंगे, उसके बाद साइड डिसीजन आपके होने वाले हैं, हमारे वेपन्स आपको समर्पित हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर इस फाइट में हम जीतते हैं तो यही सेम चीज आपको करनी पड़ेगी। चामी कहता है, पहले तुम ये बताओ तुम हो कौन, क्या तुम इस काबिल हो कि मेरे साथ किस तरह डील कर सको? ये सुनकर जैंग को थोड़ा शांत होना पड़ता है, वो चैंगली से आगे बढ़ने के लिए बोलता है। चैंगली आगे बढ़ते बोलता है, मैं हूँ जनरल चैंग और मैं टोड विलेज का किंग हूँ, वो किंग जिसने तुम्हारी नाक में दम कर रखा है। अभी तक तुम मेरे विलेज के ऊपर अटैक करके इसको जीत नहीं पाए हो, इससे पता चलता है कि मैं कितना काबिल हूँ। और इसके अलावा मैं पूरे क्यूनी माउंटेन का रखवाला हूँ, यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। क्यूनी माउंटेन के ऊपर मेरा अधिकार है, ह्यूजॉस के किंग ने मुझे यहाँ का जनरल बनाया है। और इसके अलावा मेरे पास ह्यूजॉस की शाही सील भी है, जिसका मतलब ह्यूजॉस की साइड डिसीजन मैं ले सकता हूँ। मैं कौन हूँ और मेरी काबिलियत यहीं पे खत्म नहीं होती, मैं लीफ विलेज और सिटी लॉर्ड भी हूँ, उनकी शाही सील मेरे पास में है। इसके अलावा मेरे पास में और भी काफी सारी गॉड पावर्स है, जिसकी मदद से मैंने पूरे क्यूनी माउंटेन को अपने कब्जे में कर रखा है। तुम बिल्कुल मेरा सामना नहीं कर सकते, मेरी गॉड्स पावर बहुत ज्यादा अद्भुत है। चैंगली इन बातों को बहुत ज्यादा डरावने अंदाज बोलने की कोशिश करता है, लेकिन चामी और उसके जितने भी लोग होते हैं उनमें से कोई भी डरता नहीं है और उन्होंने चैंगली का नाम भी ज्यादा सुना नहीं, इसी वजह से इनके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी खामोशी होती है। तभी जैंग की एक बहुत जोरदार आवाज आती है, वो चिल्लाते हुए बोलता है, इनके एक्स के नीचे बहुत सारे लोग मारे गए, इन्होंने अपने वेपन्स की मदद से काफी सारे फाइटर्स को खत्म किया है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे, और अब एक और नाम उनकी लिस्ट के अंदर ऐड होने वाला है, वो तुम में से किसी एक को भी खत्म करने वाले हैं। तुम्हारा सबसे ताकतवर फाइटर इनके हाथों से मारा जाएगा, और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत है तो तुम भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। जिस समय चामी को पता होता है उसकी आवाज जैंग के बराबर ही मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी आवाज इतनी बुलंद नहीं है। वो साथ वाले बंदे को चिल्लाने के लिए कहता है, बंदा चिल्ला कहता है, इनका नाम चामी है और ये हमारे किंग है। ये कहते हुए बंदा चिल्लाने में अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके मुंह से कोई ढंग की आवाज निकलती। आवाज तक पहुंच गई है लेकिन बहुत ही पतली सी आवाज है, और इस आवाज को सुनकर चामी को काफी इंसल्ट फील हो रहा होता है कि उसने जिस बंदे को एक काम सौंपा उसकी आवाज इतनी ज्यादा भद्दी है और ये आवाज उसको वहां पर रिप्रेजेंट करने वाली है। इसी समय चैंगली की तरफ से ड्रम बजना वापस शुरू हो जाते हैं। इस ड्रम का मतलब है डील को एक्सेप्ट कर लिया गया है, दोनों तरफ से एक एक फाइटर मेन फाइट के अंदर उतारे जाएंगे। तभी चैंगली की तरफ से गेट खुलता है, क्वीनमैन बाहर निकलता है। चैंगली खुद बाहर नहीं आया है, पहले क्वीनमैन को भेजा है जो काफी ऑब्वियस भी है, क्वीनमैन बहुत ताकतवर है। क्वीनमैन बाहर आके आगे बोलता है, तो तुम में से कौन है जो कि मेरे हाथों से मरना चाहता है? जिसको भी स्पेयर से मरने की इच्छा हो मेरे लिए आगे आ जाए। और अब इसके बाद में रिंग ट्राइब पे लोग डिसाइड करने लगते हैं कि उनकी तरफ से कौन फाइटर आगे बढ़ेगा। चामी सबसे पूछता है कि कौन आगे बढ़ने वाला है। सबके सब इस टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, इनमें से कोई भी डरावा नहीं है, सबके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है कि क्वीनमैन को फाइट में हरा सकते हैं। अभी तक पूरी तरह डिसाइड हुआ भी नहीं होता है, तभी एकदम से एक घोड़ा एकदम से आगे आ जाता है। वो किससे पूछता नहीं है कि उसे आगे जाना है या फिर नहीं, वो किससे कुछ डिस्कस भी नहीं करता, सीधे अकेले आगे बढ़ जाता है। और इस तरीके से इस बंदे के आगे बढ़ने पर चामी बाकी सबसे पूछने लगता है, ये बंदा है कौन? साथ वाले लोग बताते हैं, ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसने कुछ टाइम पहले हमें ज्वाइन किया है और जब से मैं ज्वाइन किया है तब से हर रोज अपनी काबिलियत को प्रूफ करता आया है। वैसे इसी समय एक अजीब चीज होती है, ये बंदा जो कि आगे बढ़ रहा है इसके हाथ में एक अजीब सा वेपन है, और इसके अलावा ये चैंगली को भी जानता है। ये चिल्लाते बोलता है,
चैंगली, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम आगे बढ़ो और तुम मुझसे फाइट करो। मैं इन छोटी मोटी चीजों से नहीं लड़ना चाहता, मैं सीधे तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, मुझसे फाइट करो। तभी एक दूसरी चीज होती है, चैंगली भी इसको पहचान जाता है, ये बंदा असल में डूमाओ है, वही फाइटर जो कि एक बहुत ऊंची पहाड़ी से गिर गया था और तब प्रेडिक्ट किया गया था ये नीचे गिर के मर गया होगा, लेकिन ये बंदा जिंदा बच गया और रिंग डायनेस्टी में ज्वाइन हो गया और अब दोबारा से चैंगली के सामने खड़ा हो चुका है। चैंगली ने पहले ही डूमाओ की पावर देख रखी है, डूमाओ किस तरीके से अकेले पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करके सबको तोड़ फोड़ पहुंचाने के बाद में अकेला वहां से निकल गया था। इसकी पावर काफी ज्यादा है और अगर क्वीनमैन की इसके साथ फाइट होती है तो फाइट का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, इसलिए चैंगली इस फाइट को टालने की कोशिश करता है। वो डूमाओ से बोलता है, डूमाओ तुम्हें हमसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम लीफ विलेज से बिलोंग करते हो और ये लोग कुछ टाइम बाद में लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये लोग तुम्हारे भी दुश्मन है, तुम्हें रिंगर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक परफेक्ट टाइम है, मैं तुम्हें अपनी सेना के साथ शामिल कर लूंगा, तुम मेरी तरफ आ जाओ और हमारे साथ में मिलकर रिंग डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करो और इनको खत्म करो। यहाँ पर हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, असल में तुम्हारे दुश्मन ये लोग हैं, इनको प्रोटेक्ट करके इनको मारना ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। डूमाओ कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ में बिल्कुल शामिल होने वाला नहीं हूँ, तुमसे लड़ाई करने के लिए तो मैंने इनको ज्वाइन किया है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस फर्क पड़ता है इस चीज से कि मैं तुम्हारे प्रोटेक्ट करके तुम्हें खत्म करूं, तुम्हें मारना ही मेरे लिए मेन मकसद है। चैंगली कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारे डिसीजन के ऊपर कब से रिग्रेट होने वाला है, मैं तुमसे मेरे ऑफर को वापस लेता हूँ, अब तुम कभी भी हमारे सेना के साथ शामिल नहीं हो सकते। क्वीनमैन इसको प्रोटेक्ट करो और खत्म करो इसे। इसी के साथ में फाइट शुरू जाती है, क्वीनमैन तेजी से डूमाओ की तरफ बढ़ने लगता है, डूमाओ बोलता है, बहुत अच्छे आगे बढ़ो और फाइट करो, तुमसे फाइट करने के लिए मैं यहाँ पर इतनी दूर से आया हूँ, तुम लोग मुझे बिल्कुल निराश मत करना, इस फाइट का नतीजा चाहे कुछ भी निकले, तुम इस फाइट के अंदर हारी क्यों ना जाओ, लेकिन तुम्हें मारने के बाद में मैं उस बंदे चैंगली के ऊपर अटैक करके उसको भी मार दूंगा, चाहे तुम हमारे सामने सरेंडर ही क्यों ना कर दो। ये सब कुछ कहते हुए फाइट कंटिन्यू है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया है और एकदम फाइट बराबर में चल रही है। सेंगजी भी इस टाइम पर चैंगली से पूछ रहा होता है, इस फाइट का नतीजा क्या निकलने वाला है, क्या आपको लगता है क्वीनमैन इस फाइट में जीत सकता है। चैंगली कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस फाइट में क्या होने वाला है, क्वीनमैन और डूमाओ दोनों का फाइटिंग लेवल एकदम बराबर है। इसी समय क्वीनमैन का डूमाओ के ऊपर एक जोर से अटैक होता है, डूमाओ नीचों के अटैक को डॉज कर लिया है, सेम अटैक डूमाओ की तरफ से आता है और क्वीनमैन नीचों के अटैक को डॉज कर लेता है। चामी और सारे लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं, इसको देखकर चामी बोलता है, वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी, ये दूसरा बंदा जो कि फाइट करने के लिए आया है ये कवच ताकतवर है, इन माउंटेन बैंडिट्स के पास में भी कुछ ताकतवर लोग हैं जो कि इस फाइट के नतीजे को कवच तक संभाल सकते हैं। साथ ही दूसरा बंदा बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे रिंग ट्राइब के लोग इस फाइट में जीतने वाले हैं, डूमाओ काफी पावरफुल है, मुझे यकीन है इस फाइट के अंदर अगर एक छोटी सी गलती भी उस दूसरे फाइटर ने कर दी तो फाइट का नतीजा पूरी तरह हमारी तरफ होगा, उसकी गर्दन कट जाएगी और फाइट में हम जीत जाएंगे। ये कहते हुए रिंग ट्राइब के लोग काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको पूरी तरह लग रहा होता है कि डूमाओ क्वीनमैन को फाइट में हरा देगा, लेकिन तभी फाइट का नतीजा एकदम से बदलता है। क्वीनमैन को एक परफेक्ट मौका मिल चुका है डूमाओ को प्रोटेक्ट करने का, वो जोर से अपने स्पीयर को डूमाओ के बजाय डूमाओ के घोड़े के अंदर घुसा देता है और डूमाओ की घोड़े की गर्दन पूरी तरह इंजर्ड हो जाती है। फाइट के अंदर डूमाओ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तो काफी कुछ कर सकता है, लेकिन अपने घोड़े को बचाने के लिए क्या करे। इस तरीके से घोड़े घायल होने के साथ में डूमाओ जोर से जंप करने लगता है, क्वीनमैन के अटैक अभी रुके नहीं है, वो डूमाओ के घोड़े की तरफ पीछे की साइड में आकर दोबारा से उस पर अटैक करता है, जिसके साथ में गिरने की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। और अब इस अटैक के साथ डिसाइड हो चुका है कि इस फाइट का विनर कौन है, क्वीनमैन फाइट के अंदर जीत चुका है और डूमाओ की हार हुई है, यानी कि टोड विलेज जीत चुका है। तभी चामी की तरफ से एक अगला ऑर्डर आता है, वो चिल्लाए कहता है, किसी भी तरीके से उस बंदे को बचाओ, वो बंदा अभी हमारे काफी काम आ सकता है। लेकिन शायद से चामी के कहने में थोड़ी देर हो चुकी है, क्वीनमैन इस टाइम पर डूमाओ के एकदम पास में है और एकदम उसके ऊपर अपनी स्पीयर से अटैक करने वाला है। तभी कुछ चीजें बदल जाती है, कहीं से कुछ चिल्लाने की आवाज आती है, वो चिल्लाए कहता है, ए बैंडिट वहीं पे रुक जा। इसी समय क्वीनमैन का ध्यान भटक जाता है और यहीं पर डूमाओ को मौका मिल जाता है वहां से साइड में होने का, वो साइड में होकर अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर इसके बाद में इस फाइट के अंदर एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि सीधे डूमाओ के पास में आकर उसको उसकी कॉलर से पकड़ लेता है और फिर उठाकर उसको वहां से लेके जाने लगता है। क्वीनमैन चिल्लाए कहता है, क्या हरकत है ये, वो मेरा शिकार है, मेरा तो उसको मरना पड़ेगा, तुम इस तरीके से उसको लेके नहीं जा सकते। और इसी के साथ में दौड़ शुरू जाती है, क्वीनमैन तेजी से उन दोनों का पीछा करने लगता है। तभी चैंगली चिल्लाए कहता है, नहीं उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, उसको जाने दो, अगर तुम उनके और ज्यादा पास जाओगे तो रिंग डायनेस्टी के लोग तुम पर अटैक कर सकते हैं और तुम्हारे वापस आना काफी मुश्किल हो जाएगा, उनको जाने दो और सीधे वापस लौट आओ, इस फाइट में हमारी जीत हो चुकी है। ये सुनकर क्वीनमैन बिल्कुल वैसे करता है, वो वापस से अपने विलेज के अंदर लौट आता है और विलेज के गेट दोबारा से बंद कर दिए जाते हैं। फिर चैंगली उन रिंग डायनेस्टी के लोगों से बोलने लगता है, तो तुमने क्या देखा, तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि हमारे विलेज के लोग कितना ताकतवर है और तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, हम तुम सभी को खत्म कर सकते हैं, इसलिए अब जल्दी से हमारे सामने सरेंडर कर दो। फाइट का नतीजा हो चुका है, इस फाइट में हमारी जीत हुई है, यानी कि टोड विलेज जीत चुका है और अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा जल्दी से अपने वापस जमीन पर रख दो, हमारे सामने घुटने टेक दो। चामी के साथ का बंदा बोलता है, पहली बात तो हमने इस तरह की शर्त को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था, तुमने अपने बंदे को बाहर भेजा और हमने भी भेज दिया और फाइट हो गई, ये केवल एक नॉर्मल सी फाइट थी, इस फाइट के रिजल्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एक और फाइट की जाएगी और उस फाइट के रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक अंधा भी 100 पत्थर फेंके तो एक पत्थर तो निशाने पे लगी जाता है, ये केवल तुम्हारे एक तुक्का था, तुम केवल तुक्के से इस फाइट में जीत गए, अगर तुम्हारे अंदर सच में ताकत है तो अपने एक और फाइटर को बाहर भेजो और उसको लड़ाओ। चैंगली को इस बात को सुनकर काफी गुस्सा आता है, वो डिसाइड कर लेता है अब तो इनके मुंह पर एक बढ़िया सा पत्थर फेंक के मारा जाएगा। वो आखिर में जीलोंग से कहता है, जीलोंग अब तुम जाओ और इनकी औकात दिखाओ, इनको बताओ कि हम कितने ताकतवर है।
और जंगली के तकने के साथ में जीलोंग घोड़े बैठकर बाहर निकलता है। बाहर आके जीलोंग अपने स्पीयर को निकालते हुए बोलता है, तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे सामने है, तुम्हें एक और फाइट करनी थी ना, तो फिर ठीक है, आओ मुझसे फाइट करो और बताओ मुझे तुम कितने ताकतवर हो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरा टोड ब्लिथ कितना ताकतवर है। इसके जवाब में रिंग डायनेस्टी के लोग चिल्लाने लगते हैं, देखो ये तो एक छोटा सा बच्चा है, कुछ 16-17 साल की इसकी एज होगी और ये हमसे फाइट करने के लिए आया है। इसको बताओ कि बच्चे इस तरह से फाइट के बीच में नहीं आते हैं, और जो बच्चे भागते हुए खेल खेलने फाइट के बीच में आ जाते हैं उनका क्या हाल होता है, उनकी बॉडी के टुकड़े कर दिए जाते हैं। तुम्हें तो हमें से कोई भी हरा देगा, किसी भी स्पेशल फाइटर की कोई जरूरत भी नहीं है। जीलोंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें लगता है मुझे कोई भी हरा सकता है, तो फिर ठीक है, कोई भी मेरे से लड़ने के लिए आ जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वो कमजोर हुआ और मैंने उसको एक झटके मार दिया तो मेरी गलती नहीं होगी। दोबारा से ये बहाना मत लगाना कि तुमने दोबारा से कोई कमजोर फाइटर भेजा था या फिर कुछ और बहाना। जीलोंग के इतने के साथ में रिंग डायनेस्टी का एक बंदा अपने दुर्धर्ष तलवार लेकर आगे तो बढ़ना शुरू कर देता है। रिंग डायनेस्टी के सारे लोग इस टाइम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो बड़ी सनी से इस बंदे को फाइट में हरा देंगे, क्योंकि केवल एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन असल में ये बच्चा बहुत ज्यादा ताकतवर है। फाइटर जैसे जीलोंग के पास पहुंचता है, जीलोंग एक ही झटके में उसके ऊपर खतरनाक से अटैक करता है। स्पीयर का एक अटैक इतना फास्ट है कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता, एक ही झटके में उस फाइटर की डेथ हो जाती है और जीलोंग इस फाइट में जीत जाता है। रिंग डायनेस्टी के सारे लोग एकदम चौंक जाते हैं कि एक बच्चे ने इतने ताकतवर फाइटर को मार दिया। इसके बाद में जीलोंग थोड़ा शो ऑफ करते हुए इनसे बोलने लगता है, ये तो बहुत ज्यादा आसान था, मैं तो बोर हो रहा हूँ, क्या कोई और फाइटर है जो कि मुझसे फाइट करना चाहे, मैं एक और फाइट के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ ही एक और फाइटर फाइट करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। जीलोंग कहता है, मैं भी यही कहने वाला था, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। चेंगली इस टाइम पर दूर से इस फाइट को देख रहा होता है। ये देखकर जोंग कहता है, वैसे ये फाइट थोड़ी सी खतरनाक हो रही है, उन्होंने एक और फाइटर को फाइट करने के लिए भेज दिया, इस तरीके से तो वो एक करके और भी ज्यादा भेजते जाएंगे और इस फाइट का अंत नहीं होगा। चेंगली कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही करके चाहे कितने ही भेज दें, जीलोंग सभी को हरा देगा, 2 हो 3 हो या फिर 4, सबके सब उसके हाथों से मारे जाएंगे। जीलोंग बहुत पावरफुल है, मुझे जीलोंग की ओर पूरा भरोसा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि उसको फाइट में हरा सके। चैन का ये भरोसा काफी तक ठीक भी है, दूसरा फाइटर भी उसके हाथों से मारा जाता है और तीसरा ही मारा जाता है, लेकिन अब जीलोंग थोड़ा थकने लगा है। जामी के साथ का एक बंदा उसे कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये बंदा थक चुका है और अगर अब हम इसके ऊपर अटैक करेंगे तो इसको जरूर से हरा देंगे। फोर्थ फाइटर तुम भी आगे बढ़ो और उसके ऊपर अटैक करके इसको खत्म कर दो। इसी समय जामी की आवाज आती है, वो आगे बढ़ते बोलता है, मुझे लगता है ये सारी फाइटें एकदम बेकार की है, सारे सोल्जर्स आपस में लड़ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये फाइट 2 लीडर्स के बीच में होनी चाहिए। मेरा नाम चामी है और मैं रिंग डायनेस्टी की इस सेना को लीड कर रहा हूँ, वहीं दूसरी तरफ वो तुम चैंगली जो कि अपनी सेना को लीड कर रहा है। यहाँ पर अब फाइट दोनों लीडर्स के बीच में होनी चाहिए। चैंगली, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम खुद से इस फाइट को खत्म करना चाहते हो, तुम चाहते हो बेकार खून खराब ना हो, तो खुद आगे बढ़ो और मुझसे फाइट करो। मैं यहाँ पर सबके सामने तुम्हें फाइट की चुनौती देता हूँ, इस फाइट के अंदर खुद से शामिल हो और अपनी पावर को बताओ। यहाँ से अब मैं तुम्हें जबान देता हूँ, अगर इस फाइट के अंदर तुम्हारी जीत हो जाती है तो तुरंत ही मेरी रिंग डायनेस्टी की पूरी सेना जो कि मौजूद है तुम्हारे सामने सरेंडर कर देगी और हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। चामी का ये ऑफर कब शानदार है, या फिर ये एक चाल भी हो सकती है चैंगली को अपने सामने लेके आने की। जो कुछ भी है चैंगली के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है अब इस फाइट का नतीजा क्या निकलेगा, और ये डिसीजन पता चलेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।